हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं बंदरगाह टॉपिक के बारे में। बंदरगाह समुद्र, नदी या महासागर के किनारे बनाया गया ऐसा स्थान होता है जहां जहाज और नावें सुरक्षित रूप से रुकती हैं। आप सब इस इमेज में देख सकते हैं कि यह समुद्र तट के किनारे बनाया गया बंदरगाह। ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। बंदरगाहों पर माल और यात्रियों की लोडिंग और अनलोडिंग की सुविधा होती है। बंदरगाहों को आमतौर पर कार्गो बंदरगाह और यात्री बंदरगाह में बांटा गया है। कार्गो बंदरगाह का इस्तेमाल ज़्यादातर वाणिज्य व्यापार के लिए किया जाता है। वहीं यात्री बंदरगाहों पर यात्री जहाज रखे जाते हैं। बंदरगाहों से जुड़ी कुछ खास बातें। बंदरगाह प्राकृतिक या कृत्रिम हो सकते हैं। भारत के कच्छ जिले में स्थित कांडला एक प्राकृतिक बंदरगाह है। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य का लॉन्ग बीच हार्बर एक कृत्रिम बंदरगाह है। बंदरगाहों में अक्सर जेटी, लाइट हाउस और बोया होते हैं। बंदरगाह शब्द फारसी भाषा से लिया गया है। फारसी में बंदर शब्द का मतलब बंदरगाह और हेवन होता है। दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह चीन के सगई क्षेत्र में। अब बात करते हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं। तो भारत में 13 प्रमुख बड़े बंदरगाह और 200 से अधिक या कम 200 छोटे बंदरगाह पाए जाते हैं। मान के चलिए पूर्वी तट के बंदरगाह और पश्चिम तट के। पूर्वी तट में हल्दिया बंदरगाह, पारदीप बंदरगाह, विशाखापट्टनम, कामराज का जैसे एन्नोर बंदरगाह के नाम से जाता है, चेन्नई, तूतीकोरिन, पोर्ट ब्लेयर जो आपका अंडमान निकोबार में पाया जाता है। फिर बात करते हैं पश्चिम तट के बंदरगाह। कोचिन बंदरगाह, न्यू मंगलोर, मोरमुगाओ जो गोवा में पाया जाता है, जवाहरलाल नेहरू, कांडला बंदरगाह, मुंबई। भारत के कुछ प्रमुख बंदरगाहों के दिल के बारे में कुछ दिलचस्प बातें देखते हैं। जो मुंबई पोर्ट बंदरगाह है वो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। मोरमुगाओ पोर्ट बंदरगाह भारत के सबसे शुरुआती आधुनिक बंदरगाहों में से एक है। कोचिन पोर्ट अरब सागर और हिंद महासागर मार्ग पर प्रमुख बंदरगाह या 2 द्वीपों वेलिंगटन व वल्लभपट्टनम पर स्थित है। न्यू मंगलोर पोर्ट अरब सागर के किनारे पर स्थित मौसम का बंदरगाह या भारत के पूर्वी तट का सबसे गहरा आंतरिक बंदरगाह भी है। कांडला बंदरगाह जिसे औपचारिक रूप से दीनदयाल बंदरगाह भी कहा जाता है, कच्छ की खाड़ी पर स्थित भारत के प्रमुख पश्चिम तट बंदरगाहों में से एक। कृष्णापट्टनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। बात करते हैं पश्चिम तट के बंदरगाह और पूर्वी तट के बंदरगाह। देखते हैं इमेज में। गुजरात में कांडला बंदरगाह पाया जाता है जिसे हम दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जानते हैं। फिर महाराष्ट्र में मुंबई बंदरगाह पाया जाता है जो सबसे ज़्यादा व्यापार के लिए प्रसिद्ध है और यह सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह भारत का प्रवेश द्वार इसे ही कहा जाता है। फिर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जिसे नवाब सैफ बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। फिर गोवा राज्य में मोरमुगाओ बंदरगाह पाया जाता है जिसमें पर्यटक ज़्यादातर उपस्थित, जिसमें पर्यटन की सुविधाएं भी मिलती हैं या पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। फिर बात करते हैं कर्नाटक न्यू मंगलोर बंदरगाह या लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। केरल कोच्चिन बंदरगाह पाया जाता है। कोच्चिन बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है। कोच्चिन बंदरगाह में मसाले, इलायची और चटाइयाँ, रस्सियाँ आदि का आयात निर्यात प्रसिद्ध है। फिर बात करते हैं तमिलनाडु राज्य में 3 बंदरगाह पाए जाते हैं। तूतीकोरिन बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, एन्नोर बंदरगाह। फिर आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह पाया जाता है। जो आपका ये तूतीकोरिन बंदरगाह यह सबसे कम गहरा होता है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम और उड़ीसा में पारदीप बंदरगाह पाया जाता है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता बंदरगाह पाया जाता है। नेक्स्ट इमेज में देखते हैं कांडला बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र है। यहाँ से मुक्त व्यापार होता है और यह सबसे गहरा क्षेत्र है। मुंबई बंदरगाह जो सबसे बड़ा बंदरगाह है। नवाब सैफ बंदरगाह। फिर गोवा में मोरमुगाओ बंदरगाह, कर्नाटक न्यू मंगलोर बंदरगाह, केरल कोच्चिन बंदरगाह, तमिलनाडु में चेन्नई, तूतीकोरिन और एन्नोर बंदरगाह कोरोमंडल तट पर हैं। और विशाखापट्टनम सबसे गहरा और प्राकृतिक बंदरगाह है।
कोलकाता, पश्चिम बंगाल में कोलकाता बंदरगाह सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह है। आई होप आपको बंदरगाहों के बारे में यह जानकारी अच्छी लगी हो। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड